सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, कि कोई अमाउंट है सिलेंडर में प्रेजेंट है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 इन द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, कि 1/4 पार्ट रिमूव कर दे हर बार, तो ऐसे में बताइए क्या वो एपी होगी या नहीं। तो देखिए सबसे पहले लेट किया, लेट वॉल्यूम इन सिलेंडर, किसका, जो आपकी एयर होती है उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब देखना एक बार इसमें क्या है कि मैंने मान लो 3 सिलेंडर टैंक बना लिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, हो गया। इस तरीके से मैंने 3 सिलेंडर बना लिए। अब समझना एक बार, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। इसके अंदर अपना जो वॉल्यूम है वो V है, कितना है V। अब इसके अंदर से 1/4 माइनस कर दो, कितना माइनस कर दिया 1/4, यानी कि V/4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये से किया तो 3V/4 आया, यानी इसके अंदर कितना है 3V/4 है। फिर इसने दोबारा कहा कि 1/4 अगेन रिमूव कर दो, तो ये कितना आएगा 3V/4 तो है ही, और इसका 1/4 यानी 3V/4 इसका 1/4, तो कितना आता है, ये आया अपना 3V/4 माइनस ये आया 3V/16, तो एलसीएम लिया 16, ये आ गया 12 माइनस 3V, है ना, तो ये बचा 9V/16, तो यहां आ जाएगा 9V/16। मतलब ये है आपका A1, ये जब रिमूव करके जो बचा ये आपका A2, और जब रिमूव करके फिर ये बचा ये A3 है। ये 3 वैल्यूज दी है, क्या तीनों का D सेम है ये चेक करना है। अगर D सेम होगा तो AP बोल देंगे, अदरवाइज नहीं होगी। समझ में आया होगा, पहले का वॉल्यूम V मान लिया अपन ने, ये लेट किया है, फिर जो ये V था इसका 1/4 रिमूव कर दिया, मतलब ये V है और माइनस इसका 1/4 V का ही ले लिया, तो इस V को 1 से कटा V/4 ही आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3V/4, ये जो पार्ट है इस सिलेंडर में मान लिया। अब इसका भी अगेन 1/4 रिमूव करेंगे तो 9V/16 ये आएगा। तो यहां पर सबसे पहले लिख दिया वॉल्यूम इन सिलेंडर V, ठीक है। फिर कह रहा हूं कि इफ 1/4 पार्ट इज रिमूव्ड, इतना रिमूव कर दिया, देन रिमेनिंग वॉल्यूम इन सिलेंडर कितना होगा, तो देखो ये वाला कंडीशन जो लिख देंगे V माइनस V/4 यानी कि 3V/4, ठीक है। और इसको अपन A1 मान लेंगे, यहां पर इसको A2 दिखा देंगे, ठीक है। अगेन अब इसका अपन को 1/4 करना है, अगेन 1/4 पार्ट इज रिमूव्ड, देन न्यू रिमेनिंग वॉल्यूम इन सिलेंडर, तो नया क्या बचेगा, ये जो है 3V/4 माइनस ये इसका 1/4 यानी 1/4 इंटू इसी का 3V/ ये जो भी है, एलसीएम ले लो। ये तो पहले इसको लिखा 3V/4, इसका क्या तो 3V/16 आया, एलसीएम लिया तो 16, ये 12 और वो माइनस 3V किया तो आ गया 9V/16, ये रहेगा आपका A3, ठीक है जी। अब अगर D निकालें तो D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 की वैल्यू ये वाली है, यानी 3V/4 माइनस A1 तो अपन ने V लेट किया था, ये रहा, सोल्व किया कितना आया, इसके नीचे 1 मान के करेंगे तो ये आ जाएगा 3V और माइनस 4V/4, यानी कि माइनस का V/4 आ रहा है, ठीक है जी। क्या ये D इजिकल टू A3 माइनस A2 भी सेम आएगा, करके देखते हैं। A3 की वैल्यू 9V/16 है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे। माइनस A2 की वैल्यू 3V/4 है, वो भी लिख देंगे। एलसीएम ले लो, एलसीएम आया 16, ठीक है जी। अब ऊपर तो यहां आएगा 9V और यहां से करेंगे तो 12V, यानी कि माइनस का 3V/16 आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का V/4 और ये आ रहा है माइनस का 3V/16, दोनों सेम नहीं है, तो कह देंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो नॉट एपी, इसलिए एपी नहीं है ये। अगर ये और ये सिस्टम सेम आती तो हो जाता। दोबारा समझना एक बार, पहले अपन ने एक कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम V माना था, फिर उसी के अंदर उसी का V/4 पार्ट रिमूव कर दिया, तो ऐसे में 3V/4 बचा।
ये अपना A2 बन जाएगा। फिर इसके अंदर से 3v अपॉन में 4 का ही 1/4 पार्ट रिमूव करवाया, तो इसको सोल्व करने पे 9v अपॉन में 16 आएगा। फिर ये अपना A3 बन गया। तो A1 और A2 का डिफरेंस हमारे A3 और A2 के डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए, तभी एपी हो सकती है, अदरवाइज नहीं होती। तो ये जो ये रफली वर्क था, बाकी ये फेयर वर्क है, ठीक है, इसको मत करना आप लोग, ये समझने के लिए था। हाँ, ये कर लेना पूरा कि किस तरीके से हमने A1 A2 A3 बनाया, फिर कॉमन डिफरेंस दिखाया और फिर एपी के बारे में लिखा है। ओके, नाउ मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की